Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Taxi charges in our city consist of fixed charge together with the charge to the distance covered. आप कभी भी टैक्सी करते हो तो टैक्सी में दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक तो चार्ज फिक्स होता है, दूसरा चार्ज रनिंग पर किलोमीटर होता है। चार्ज पर किलोमीटर या रनिंग पर किलोमीटर। तो यही बोला है इसने कि टैक्सी जो चार्ज है एक तो फिक्स चार्ज है, दूसरा डिस्टेंस चार्ज है, मतलब जितना आप डिस्टेंस करो उसका एडिशनल चार्ज है। अगर हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की तो 105 रुपीज चार्ज लगता है, और अगर 15 किलोमीटर चार्ज की हमने डिस्टेंस कवर की तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर 155 रुपीज लगते हैं। तो फिक्स चार्ज क्या है और हाउ मच चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, मतलब रनिंग चार्ज कितना है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो पहली कंडीशन कि उसमें एक रनिंग चार्ज, दूसरा फिक्स चार्ज। तो हम फिक्स चार्ज लेट फिक्स चार्ज को मान लीजिए x रुपीज, फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपीज x, और रनिंग पर चार्ज या चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू रुपीज y। अब देखिए ध्यान से देखना कितना है 10 किलोमीटर, ये क्या है 10, तो x प्लस 10 बाई, क्योंकि फिक्स चार्ज रहेगा, प्लस चले कितने 10, तो 10 बाई इक्वल टू कितना 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कितना चला 50 किलोमीटर, तो x प्लस 15 बाई इक्वल टू 155। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें सॉल्व करना है x और y की वैल्यू। हम फ्रॉम 1 पहले 1 में से वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई, प्लस का था माइनस का हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग सेकंड में, पुटिंग दिस वैल्यू इन नंबर 2। अब देखिए इसको सेकंड में रखा तो सेकंड में x क्या है 105 माइनस 10 बाई, ओके, प्लस 15 बाई इक्वल टू 155। 105 माइनस के 10 बाई प्लस के 15 बाई प्लस के 5 बाई इक्वल टू 155। इसको दबेज दीजिए तो 5 बाई इक्वल टू 155 माइनस 105 कितना बचा 50। 5 बाई इक्वल टू 50 बाई इक्वल टू कितना आ गया 50/5, कितना हो गया 10, बाई इक्वल टू 10 आ गया, बाई कितना आ गया 10। ये बाई की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू 10 निकली, वो हम लोग किस में पुट करेंगे थर्ड वाले में, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन नंबर थर्ड। देखिए बच्चों थर्ड x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू बाई, 10 इंटू बाई की वैल्यू कितनी 10, तो 105 माइनस 10 10 जा 100, 105 माइनस 105, x इक्वल टू कितना है बच्चों 5। अब x इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू 10 आ गया। अब ये पहला आंसर हो गया। फिक्स चार्ज कितना हो गया आपका, फिक्स चार्ज हो गया आपका ₹5, और रनिंग पर किलोमीटर या किलोमीटर चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया आपका ₹10। अब सेकंड क्वेश्चन उसे पूछ रहा था कि अगर 25 किलोमीटर चलता है तो कितना पेमेंट देना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या होगा 25 के लिए, x प्लस 25 बाई, x कितना हमारा 5 प्लस 25 इंटू बाई कितना आपका 10, तो 5 प्लस 250 हो गया, 250 और 5 कितना 255, तो ₹255 आपको देने पड़ेंगे किसके लिए 25 किलोमीटर के लिए। दैट्स इट। 9/11 हो जाती है फ्रैक्शन अगर 2 ऐड करें, फ्रैक्शन फाइंड करनी है, इजी है। पहली कंडीशन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है तो फ्रैक्शन 9/11, और उसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 जाती है। तो फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y, देन आपकी फ्रैक्शन
x अपॉन वाई। अब देखिए पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ध्यान से 2 इज एडेड यानी x प्लस 2 बाई प्लस 2 इक्वल टू 9 अपॉन 11। दोनों में 2 ऐड कर दिया तो फिर क्या होगी 9 अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 11x माइनस 11 टू 22 9 बाई माइनस के 80। इसको अब 11 का मल्टीप्लाई x में 11x प्लस 11 टू जा 22 9 का मल्टीप्लाई 9 बाई प्लस 9 टू जा 80। इसको उधर भेज देंगे उसको उधर भेजेंगे यानी 11x माइनस के 9 बाई 18 माइनस के 22 कितना बच्चों माइनस के 4। इधर 11x माइनस के 9 बाई इक्वल टू माइनस के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो कंडीशन है 3 ऐड करेंगे किसमें फ्रैक्शन में x प्लस 3 अपॉन बाई प्लस 3 तो फ्रैक्शन क्या होती है 5/6। अब इसको देखिए 6 का x में 6x प्लस 6 18 5 का बाई में 5 बाई प्लस 50 बाई इधर ले आइए 8 इधर भेज दीजिए 6x माइनस के 5 बाई इक्वल टू 15 माइनस 80 कितना बचा बच्चों माइनस के 3 6x माइनस 5 बाई इक्वल टू माइनस के 3 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट सेकंड आ गई। वही पहले किसी में से x की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट करेंगे हम फ्रॉम 1 11x इक्वल टू माइनस 4 तो ऑलरेडी यहाँ पर है माइनस के 9 बाई हो जाएंगे प्लस के 9 बाई तो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 बाई अपॉन 11 ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हम लोग सेकंड में पुट करेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन नंबर सेकंड। अब ये वैल्यू किसमें पुट करें सेकंड में सेकंड क्या 6 x क्या करेंगे माइनस 4 प्लस 9 बाई अपॉन 11 इक्वल टू माइनस 5 बाई इक्वल टू माइनस के 3। क्या किया मैंने 6 एज इट इज x की वैल्यू यहां से उठा दी माइनस 5 बाई इक्वल टू माइनस के 3। अब देखिए लेंगे एलसीएम 11 देखिए 6 का मल्टीप्लाई किया माइनस 24 6 का 9 में किया 54 बाई। अब यहाँ पर अपन कुछ नहीं तो 1 माना 1 11 जा 11 5 तो 55 इक्वल टू माइनस के 3। अब 54 बाई माइनस के 50 बाई कितना बचा माइनस के बाई बचा बच्चों माइनस के 24 इक्वल टू माइनस 3 इंटू 11 कितना बचा माइनस के 33 माइनस बाई इक्वल माइनस 24। अभी माइनस के उधर किसी को जाएंगे प्लस के तो माइनस बाई इक्वल टू माइनस के 33 प्लस 24 कितना बचा 9 बचा माइनस के 9 बचा माइनस से माइनस कैंसिल बाई इक्वल टू 9 हमारे पास बाई की 9 आ गई। अब ये वैल्यू हम लोग किसमें पुट करें थर्ड में किसमें करेंगे थर्ड में। अब देखिए y कितना निकला 9 अब इसे पुट कर दीजिए x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 इंटू कितना 9 सॉरी y की कितनी निकली भाई 9 अपॉन माइनस 4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11 कितना बचा बेटा 77 अपॉन 11 7 जा 77 x इक्वल टू कितना आ गया 7 x इक्वल टू 7 बाई इक्वल टू 9 तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे बच्चों x कितना हमारा 7 और वो कितना है बाई 9 7 अपॉन 9 फ्रैक्शन हो गया दैट्स इट। और लास्ट पार्ट देखिए बच्चों इसका 3.3 का लास्ट पार्ट थर्ड प्रॉब्लम 5 years hence it means 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times Jacob की एज that of his son की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी कब 5 साल बाद जबकि 5 साल पहले जो जेकोब की एज थी अपने बेटे से 7 टाइम्स थी कितनी टाइम्स थी 7 टाइम्स। तो दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। लेट जेकोब्स एज जेकोब की मान लो x ईयर ओके और दूसरा कौन है आपका उनका सन सन्स एज
इक्वल टू बाई। जैकब की एज को मान लिया x, सन की एज को मान लिया बाई। अब कंडीशन 5 years hence। अब एक बात है 5 years आफ्टर या आफ्टर 5 years जैकब की कितनी होगी बच्चों? जैकब्स एज, एक एक चीज समझते चलिए। x प्लस 5 years, ठीक। सन की एज कितनी होगी? 5 साल बाद, बाई प्लस 5 years। कंडीशन क्या है कि 5 साल बाद जैकब की जो एज है सन से कितनी टाइम्स होगी? 3 टाइम्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए x प्लस 5 जैकब की एज किससे? बेटे से कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, यानी 3 बाई प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 बाई प्लस 3 5 जा 15 x प्लस 5। अब बाई इधर ले आइए, बाई 5 इधर भेज दीजिए, यानी x माइनस 3 बाई इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना हो गया? 10। x माइनस 3 बाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब सेकंड कंडीशन देखिए 5 years एगो, 5 years एगो जैकब की एज कितनी होगी बच्चों? 5 years एगो जैकब्स एज x माइनस 5 years। ओके, उसके बाद सन की एज कितनी होगी? बाई माइनस 5 years। कंडीशन क्या है? 7 टाइम्स जैकब की एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स बाई माइनस 5, देन 7 बाई माइनस 35 x माइनस 5। बाई इधर लेंगे और 5 को उधर भेज देंगे। इट मीन्स x माइनस के 7 बाई इक्वल टू माइनस के 35 प्लस 5 कितना होता है? माइनस के 30। x माइनस 7 बाई इक्वल टू माइनस के 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, करेंगे वही प्रोसेस। सबसे पहले हम फ्रॉम 1 किसी एक में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू 10 ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस के 3 बाई उधर भेजिए तो किसका होगा? प्लस के 3 बाई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ये वैल्यू हम लोग सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों x ही करेंगे 10 प्लस 3 बाई माइनस के 7 बाई इक्वल टू माइनस के 30। 10 उधर भेज देंगे, 3 बाई माइनस के 7 बाई कितना अच्छा बच्चों? माइनस के 4 बाई इक्वल टू माइनस के 30 और माइनस के 10 कितना आ गया? माइनस के 40। माइनस के 4 बाई इक्वल टू माइनस के 40 बाई इक्वल टू 40 अपॉन 4 कितना आ गया? 10 बाई इक्वल टू 10। पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे थर्ड में। पुटिंग बाई इक्वल टू 10 इन नंबर थर्ड। देखो बच्चों थर्ड क्या है? x इक्वल टू 10 प्लस 3 बाई 3 इंटू बाई क्या है हमारा? 10। 10 प्लस 3 प्लस 30, 3 इंटू 30 30, 10 30 40। x इक्वल टू कितना आ गया? 40। इट मीन्स जैकब्स एज कितना आ गया? जैकब्स एज इक्वल टू 40 years एंड सन्स एज इक्वल टू 10 years। हर एक वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग ई को सुनानी है। और जो मैंने पहली वीडियो में 3.3 का जो पहला क्वेश्चन था जो समझाया था कॉन्सेप्ट, वही करके आपको लिखना है और आसानी से इजीली बिल्कुल आप x और y को वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।